औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा उज़्मा ज़ैदी आपको अपने चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग में खुशामदीद कहती हूँ। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कौन है के उन्वान से एक सीरीज़ चल रही है मेरी, तो उसके आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्रिस्टल बेबीज़ के बारे में कि क्रिस्टल बेबीज़ या क्रिस्टल चिल्ड्रन कौन होते हैं और ये हमारी इस अर्थ पर क्यों भेजे जा रहे हैं, और क्या आप में से भी कोई क्रिस्टल पर्सन है। सो फ्रेंड्स, जब हम क्रिस्टल सोल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल सोल्स अराउंड 1990 के बाद से मैसिव क्वांटिटी में ज़मीन पर भेजी जा रही हैं। इन्हें क्रिस्टल चिल्ड्रन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऑरा में रेनबो चिल्ड्रन की ऑरा की तरह इनकी ऑरा में मल्टी कलर्स होते हैं, जैसा कि क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट होते हैं और प्रिज्मेटिक होते हैं। जब वाइट लाइट एक प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो वाइट लाइट में जितने भी प्रिज्मेटिक कलर होते हैं वो देखे जा सकते हैं उस प्रिज्म में से, सच एज रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इसी तरह क्रिस्टल चिल्ड्रन के ऑरा में भी ये तमाम कलर देखे जा सकते हैं। इनकी ऑरा में वाइट कलर की एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इनके ऑरा में एक बहुत अच्छी वाइट कलर की ग्लो और शाइन होती है। इसी वजह से ऐसे बच्चे क्रिस्टल की एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और ऐसे बच्चे क्रिस्टल्स को ज़्यादा लाइक करते हैं और क्रिस्टल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे बच्चे। क्रिस्टल चिल्ड्रन साल 1990 या साल 1995 के बाद से ज़्यादा तादाद में पैदा होना शुरू हुए हैं। वो क्योंकि साल 2000 जो मिलीनियम ईयर कहलाता है, जब मिलीनियम सेंचुरी का आगाज़ होने जा रहा था गाइस, तो उसके लिए एक बिग शिफ्ट की ज़रूरत थी क्योंकि टाइम 1999 के डिजिट से निकलकर 2000 के डिजिट में इंटर होने जा रहा था। और इस दौरान आपने सुना होगा कि मिलीनियम ईयर शुरू होने से पहले ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि जैसे सारे कंप्यूटर वर्किंग करना छोड़ देंगे। और कंप्यूटर वर्किंग करना क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि कंप्यूटर्स में 2000 का डिजिट ही नहीं है, तो दुनिया का फिर सिस्टम आगे कैसे रन करेगा। लेकिन जब दुनिया 2000 की सेंचुरी में दाखिल हुई तो इस प्रॉब्लम बनने से पहले ही सॉल्व कर लिया गया और मिलीनियम के शिफ्ट को लाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर थी उनका सामान पहले ही कर लिया गया। तो इस तरह के शिफ्ट को लाने के लिए इस नई एनर्जी के बच्चों को इस दुनिया में इस नई एनर्जी के बच्चों को इस नई एनर्जी की सोल्स को अर्थ पर भेजा जाना बहुत ज़रूरी था। तो क्रिस्टल सोल्स तो 1990 के बाद से बड़ी तादाद में अर्थ पर आना शुरू हुई हैं, मगर उनसे पहले 1970 के बाद से इंडिगो सोल अर्थ पर आ रही थी, जिन्होंने इस शिफ्ट को पॉसिबल बनाया। और फिर 2000 के बाद से रेनबो सोल भी ज़मीन पर आना शुरू हो गई हैं। ये तमाम किस्म की जो सोल ज़मीन पर आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं और अब अभी वो बड़ी तादाद में इसलिए भेजी जा रही हैं सो दैट ये अर्थ की लो वाइब्रेशन को हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट कर सकें। रेनबो चिल्ड्रन की तरह क्रिस्टल चिल्ड्रन भी कार्मा फ्री सोल हैं। ये बिल्कुल न्यू सोल अर्थ पर भेजी जा रही हैं जिन पर पास्ट लाइफ का बैड कार्मा बैगेजेस का लोड नहीं होता, इसलिए ये बाय बर्थ ही अवेकन होती हैं और ये बिल्कुल प्योर सोल हैं। क्रिस्टल चिल्ड्रन की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। इनकी आंखें ऐसी होती हैं कि दूसरों को अपनी आंखों के ज़रिए से ये हिप्नोटाइज कर लेते हैं। ये सामने वाले आदमी की रूह को स्कैन करने की एबिलिटी रखते हैं, यानी ये सामने वाले आदमी की रूह में उतरकर उसे पूरा स्कैन कर लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि इस शख्स के साथ बात करनी है कि नहीं करनी।
जैसा कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और 14 मासूमीन थे, और फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम थे, सहाबाए कराम थे, और फिर सूफिया कराम थे। ये गाइस ये सब इतनी प्योर सोल थे ये सब, के ये अपने सामने वाले आदमी को अपनी ज़ाहिरी और अपनी बातनी आँख के ज़रिए पूरा अंदर तक स्कैन कर लेते थे कि इसकी रियल इंटेंशन क्या है। इसीलिए अब ज़मीन पर जो बच्चे भेजे जा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर सोल के साथ भेजे जा रहे हैं। अगर वो इस थर्ड डायमेंशन के माया जाल में ना फंसें और ख़ुद को प्योर रखें तो इनमें यकीनन सूफ़ी बनने की पूरी सलाहियतें कुदरत ने बाय बर्थ रखी हैं। इनके पास बाय बर्थ ही ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कुदरत ने इन्हें ग्रांट किए हैं, तो इन्हें चाहिए कि वो अपने इन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की हिफाजत करें। अब हम क्रिस्टल सोल्स की मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्रिस्टल चिल्ड्रन हैव लव, पैशन, कंपैशन फॉर अदर्स। इन क्रिस्टल चिल्ड्रंस के अंदर दूसरों के लिए लव बहुत ज़्यादा होता है। ये लोगों के साथ बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं। नेगेटिविटी तो इनके अंदर होती ही नहीं है, मतलब ये लोग गुस्सा बिल्कुल नहीं करते और ना ही रेनबो चिल्ड्रन गुस्सा करते हैं। मगर इंडिगोस काफ़ी गुस्सा करते हैं अगर इनके साथ कुछ गलत किया जाए तो, या अगर वो कुछ गलत होते हुए देखें तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, मगर उनका ये गुस्सा पॉजिटिविटी के लिए होता है। ये इंडिगोस का गुस्सा ही होता है कि वो सोसाइटी के आउटडेटेड सिस्टम को, जो सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहा होता, उसको तब्दील करने की ज़रूरत कर पाते हैं। लेकिन जो क्रिस्टल चिल्ड्रन होते हैं, अगर इनके साथ कोई गलती भी करता है तो वो उसके साथ उलझेंगे नहीं, बल्कि वो उसके साथ उसको दरगुजर करेंगे और उसको फॉरगिव कर देंगे। ये क्रिस्टल चिल्ड्रन जो होते हैं वो काइंड नेचर के होते हैं। ये बच्चे पुरसुकून रहते हैं, इनके दिल में दूसरों के लिए बिल्कुल गम और गुस्सा नहीं होता। इसीलिए ये लोग ये बच्चे या ये लोग दूसरे लोगों को आसानी से माफ़ कर देते हैं, क्योंकि इनका जो वाइब्रेशनल स्टेटस होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर ज़्यादा लाइटर होता है। इंडिगोज और रेनबो चिल्ड्रन की तरह ये बच्चे भी जनरली क्रिएटिव, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक और हीलिंग क्वालिटीज़ रखते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ गॉड गिफ्टेड होती हैं इनमें। और ये भी इंडिगोज और रेनबो चिल्ड्रन की तरह हाईली इंट्यूटिव और हाईली साइकिक एबिलिटीज़ रखते हैं। इनके अंदर फिज़िकल और इमोशनल बैलेंस होता है। क्रिस्टल चिल्ड्रन भी रेनबो चिल्ड्रन की तरह नेचर लवर होते हैं। ये ख़ुद को एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, बर्ड्स के साथ और स्पेशली क्रिस्टल के साथ और नेचर में मौजूद दूसरी चीज़ों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो कुछ नेचर में है उससे प्यार करते हैं और उसको सेव एंड सिक्योर करना चाहते हैं। क्रिस्टल चिल्ड्रन जो सोल कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ताला के साथ साइन करके अर्थ पर आए हैं, उनमें बड़ा मकसद फेमिनिन एनर्जी को अर्थ पर स्प्रेड करना है, क्योंकि कई डिकेड पहले और कुछ जगहों पर तो अभी भी ऐसा ही है कि अर्थ पर फेमिनिन एनर्जी सप्रेस की जा रही है। मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो भी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी है, या यूँ कहिए कि वुंडेड मस्कुलिन एनर्जी है। और जो ये मस्कुलिन एनर्जी है, जो वुंडेड मस्कुलिन एनर्जी है, ये डोमिनेट कर रही है पूरी सोसाइटी को। इस डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी ने ख़वातीन के राइट्स की वायलेशन की है और इन पर जुल्म तशद्दुद किया हमेशा। दे ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द फीमेल। मगर अब 1970 के डिकेड के बाद से, जब से अल्लाह ताला ने इंडिगोस को, रेनबो और क्रिस्टल सोल्स को पैदा करना शुरू किया है, उसके बाद से एनर्जी का जो शिफ्ट आया है, इसने पासा पलट के रख दिया है। मेल साइड से ख़वातीन पर किए जाने वाले जुल्म तशद्दुद, उनका इस्तेसाल और उनको उनके फितरी और जायज़ हुकूक से महरूम रखा जाना, जहां इस सारे सिनेरियो में एक बिग पॉजिटिव शिफ्ट आया है,
वहीं ख़वातीन अपनी क्रिएटिव साइड को निखार रही हैं और अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील कर रही हैं, मर्दों के साइड बाय साइड काम कर रही हैं। तो ये जो रेनबो और क्रिस्टल चिल्ड्रन है, अब चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, इनमें बाय बर्थ ही मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है। अब ये कि मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस क्या होता है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम चाहे मेल हैं या हम फीमेल हैं, अल्लाह ताला ने हम दोनों के अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस बना के दुनिया में भेजा है। यानी 50% अगर हमारे अंदर फेमिनिन एनर्जी है तो 50% हमारे अंदर मस्कुलिन एनर्जी है। मगर गाइस होता क्या है कि हमारी सोसाइटी क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जहाँ ज़िंदगी के हर मामले में लड़का और लड़की के दरमियान फ़र्क किया जाता है, जहाँ इंसानों को उनके फंडामेंटल राइट्स देते वक्त मेल और फीमेल के दरमियान फ़र्क किया जाता है, जहाँ लड़के और लड़की की अपब्रिंगिंग इन खतूत पर की जा रही है कि जहाँ लड़के और लड़की को अपने जायज़ हुकूक तकसीम करते वक्त लड़के को तो टॉप ऑन द लिस्ट रखा जाता है, जबकि लड़की को बॉटम एट द लिस्ट रखा जाता है। जब इस किस्म की थॉट्स के साथ और इस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन के साथ लड़के और लड़की की तरबियत की जाती है तो उनके अंदर एनर्जीज़ का डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। मेल को सोसाइटी में प्रायोरिटी देने की वजह से उनके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और फीमेल एनर्जी दबा दी जाती है उनके अंदर की, जबकि फ़ीमेल को सोसाइटी में इतना सप्रेस किया जाता है कि उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और उनकी जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो दबा दी जाती है। इसको कहते हैं गाइस एनर्जीज़ का बिगाड़, यानी डिसबैलेंस ऑफ एनर्जीज़। कि अल्लाह ताला जब बच्चा दुनिया में भेज रहा है तो एनर्जीज़ के बैलेंस के साथ भेज रहा है, मगर जब सोसाइटी उस बच्चे की तरबियत कर रही है तो इस तरह से कर रही है कि उनके अंदर एनर्जीज़ का बिगाड़ पैदा हो जाता है। उनके अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी जो अल्लाह ताला ने 50-50% रखी थी वो डिसबैलेंस हो जाती हैं और एनर्जीज़ के इस बिगाड़ की वजह से अब वो मेल और वो फीमेल जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बनाकर भेजा था, अब वो सोसाइटी या फैमिली के इस गलत तरबियत की वजह से अब वो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन नहीं रहे वो, बल्कि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ के इस बिगाड़ की वजह से वो डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन बन जाता है और वो डिवाइन फेमिनिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन जाती है जब उनके अंदर एनर्जीज़ का बिगाड़ हो जाता है। तो जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया तो वो अल्लाह के बंदे थे, लेकिन जब माशरे ने उनकी तरबियत की तो अब वो ख्वाहिशात के बंदे बन गए, दूसरे लफ्ज़ों में कहिए तो शैतान के बंदे बन गए। एनर्जीज़ के इस डिसबैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए अल्लाह ताला अब 1970s के डिकेड के बाद से ऐसी सोल्स को पैदा कर रहा है जो बाय बर्थ कार्मा फ्री हैं, जिनके अंदर एनर्जीज़ का बैलेंस है और जो अवेकन हैं, जिन्हें रेनबो क्रिस्टल और इंडिगो चिल्ड्रन कहा जा रहा है, ताकि वो अर्थ पर मौजूद दूसरे अनअवेकन लोगों को अवेकन करने में हेल्प करें। तो ये थी गाइस क्रिस्टल बेबीज़ या क्रिस्टल चिल्ड्रन की खुसूसियात। अगर आप या आपके बच्चे या आपके सराउंडिंग में ऐसे बच्चे हैं जो इन क्वालिटीज़ से रेजोनेट करते हैं तो यकीनन आप या आपके बच्चे या वो लोग भी क्रिस्टल पीपल हैं, रेनबो पीपल हैं या इंडिगो पीपल हैं। सो फॉर गॉड्स सेक वेक अप and fulfill your soul purpose and create the energies balance on the planet earth so that peace, contentment and prosperity may come into our lives। अब तक के लिए गाइस इतना ही। फी अमान अल्लाह।